अहिवारा में कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और फिर से विश्वास जताया है अपने पूर्व के अध्यक्ष नटवर ताम्रकार पे। और हमारे साथ अभी नटवर ताम्रकार जी हैं। अध्यक्ष जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो अध्यक्ष जी अभी तो आपको बोल ही रहे हैं और उम्मीद है आगे बोलते रहेंगे। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ को हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। उसी प्रकार से अहिवारा नगर पालिका को भी हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और भारतीय जनता पार्टी इसको संवारेगी। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके कार्यकाल के लगभग 4 साल तो आप लोग विपक्ष में थे। पर्याप्त राशि भी जैसे आप लोग कहते नहीं मिल पाई है। 1 साल में आपने जो किया और कुछ किया, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कितना टफ होगा ये चुनाव आपके लिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होती है? निश्चित ही ऐसा ये है कि जितना राशि चाहिए था उतना नहीं मिला, ये बात सत्यता है। लेकिन इतना भी कम नहीं मिला कि हम कार्य नहीं कर सके। हमने जो राशि मिलता उसने मूलभूत सुविधाओं को ध्यान दिया जनता की। हमने पेयजल में ध्यान दिया, हमने स्वच्छता में ध्यान दिया, हमने सड़कें नाली इसमें हमने ध्यान दिया है। और अतिरिक्त राशि जाती सौंदर्यीकरण के लिए, उसमें हमने ध्यान नहीं दिया। हमने पहला सोचा कि एक बार जो है शासन से हमने मूलभूत सुविधाओं के लिए पैसे मांगे और निश्चित तौर पर मिला। हमारे यहाँ उपलब्धि रही कि डीएमएफ फंड से हमने बहुत पैसे लेकर के आए, जिससे हमने हॉस्पिटल का विकास किया, जिससे हमने स्कूलों का विकास किया, जिससे हमने और जो जहां जहां पे आवश्यकता थी वहां पर हमने डीएमएफ फंड से पैसा लेकर के आता। शासन के 2 साल तक मुझसे जो पैसा मांगता आता था उसको हमने एक सही दिशा पर पैसे का उपयोग किया, जिससे आज अहिवारा में विकास दिख रहा है। आज आप देखेंगे कि 58 लाख रुपए की राशि से हमने डीएमएफ से आत्मादय स्कूल के नया भवन बनाया है। हमने यहाँ पर पूर्व कार्यकाल में भी हमारे शासन में स्वीकृत हुआ था 4.5 करोड़ रुपए कॉलेज की भवन। हमारे शासन में स्वीकृत हुआ था 1.5 करोड़ रुपए की यहाँ पर रेस्ट हाउस की। हमने यहाँ पर सड़कों का जाल पूरा बिछा दिया है। पहले अहिवारा गड्ढा युक्त कहा सड़क था, अब अहिवारा गड्ढा मुक्त यहाँ पर सड़क है। प्रकाश की व्यवस्था आप देख रहे होंगे कि चारों साइड बिजलियां जगमगा रही है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पैसे का किसी भी सरकार में कोई कमी नहीं रहती है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। प्लस हमारे पास फंड है, हमारे निकाय का हम लोगों का खुद की निधि है और हम लोग अगर अपने पैसे की सही दिशा में उपयोग करें तो निश्चित तौर पर जनता तक विकास पहुंचेगा। अब जो आपका आगे आने वाला 5 साल होगा, तो अभी जब चुनाव में आप जाएंगे तो किन घोषणाओं को और किन विशेष कार्यों को लेकर जाने वाले हैं? जनता से क्या बातें कहेंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं? मेरा ये मकसद है अहिवारा नगर जो है ये एजुकेशन हब बने। यहाँ पर 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल है, गांधी मेमोरियल, डीएवी और आत्मानंद, और उसके बाद एक छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल करके एक और स्कूल है। एजुकेशन ये हब बने। यहाँ पर खेल की व्यवस्था यहाँ पर मैंने अपने उस कार्यकाल में खेल की व्यवस्था नहीं कर पाई, पैसा आया था लेकिन सरकार बदली, पैसे चले गए। एक अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने। यहाँ पर हमारे विधायक जी ने प्रयास किया रजिस्ट्री की कार्यालय खोले, हमारे विधायक जी का प्रयास है। हमारे विधायक जी का प्रयास है कि यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय बने, आईटीआई की निर्माण हो। हमने पूर्व में प्रस्ताव किया था आईटीआई की निर्माण हो। साथ ही साथ किसानों की बैटरी की व्यवस्था किसान भवन बांधवत बना रहे हैं। मेरा अगर कोई सबसे बड़ा टारगेट है तो मैं बांधवत का विकास कैसे कर सकूं, वहां पर भगवान चतुर्भुज का जो मंदिर है उसका विकास कैसे हो और पर्यटन स्थल कैसे बने। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है, तत्कालीन माननीय पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से निवेदन किया है, हमारे सांसद जी से निवेदन किया है और विधायक जी सांसद जी हम लोग सब सतत लगे हैं कि पर्यटन स्थल वो कैसे बने। उसके लिए हमने पिछले समय मुख्यमंत्री से भी समय लिया था, क्योंकि विधानसभा चल रहा था, हमारे बृजमोहन अग्रवाल से भी समय विधानसभा चल रहा था करके नहीं आ पाए थे, लेकिन आश्वस्त किए हैं कि आने वाले समय में बांधवत को हम पर्यटन स्थल बनाएंगे। और अहिवारा का दिल कोई है, अहिवारा का दिल बांधवत है, जहां पर स्वयं भगवान विष्णु जी का वहां पे मंदिर है। और जो गौ हत्या के निवारण किस कुंड पाप से होता है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। मैं समझता हूँ को तीर्थ स्थल बने, देश के लिए वो बात बने, ये हमारी पहचान रहेगी। जहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी का वास है, यहाँ पर नागा साधुओं का, हमारे मंत जी लोगों का यहाँ पर निवास है और निश्चित तौर पर अनेकता में एकता का प्रतीक। यहाँ गुरुद्वारा है, यहाँ चर्च है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ मंदिरें है। अहिवारा है एक मिनी इंडिया, लघु भारत है और सब समाज के लोगों को लेकर के हम चलते हैं। मैंने सड़क नाली ही नहीं, बिजली पानी ही नहीं, मैंने अपने धर्म में धार्मिक विकास भी किया। कांवड़ यात्रा में 10,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारी जो संस्कृति है, पहला त्योहार हरली का, उसमें भी हम लोग एक अच्छे उत्साह के साथ मनाते हैं। भगवान राम जी का जन्म उत्सव हो, चाहे जो भी कार्यक्रम हो,
बानरथ में आप पिछले बार आए होंगे, लोक कला महोत्सव को, उसको हमने एक नाम दिया बानरथ लोक कला महोत्सव, जो बानरथ की जो पहचान पूरे विश्व में हो। इस प्रकार से हम अपने अहिवारा के विकास को आगे लिखते जाएंगे। आने वाले समय में ये और गति से हमारी सरकार है, हमारे विधायक, हमारे सांसद सब हमारे हैं, हमारे मंत्री है अरुण साव जी, तो सब हमारे हैं। जब सभी हमारे रहेंगे तो विकास में कहीं कोई कोताही नहीं। मतलब आप मान के चल रहे हैं कि ट्रिपल इंजन लग जाएगा? चौबल इंजन लगेगा भाई साहब। चौबल, अच्छा, हाँ, निकाय भी बनने वाले हैं आगे, ठीक है, छोटे पे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है, नगर पालिका में अध्यक्ष भी बैठेगा, उपाध्यक्ष बैठेगा और पार्षद बैठेंगे, इसलिए मैं चौपल इंजन की बात कर रहा हूँ, ट्रिपल इंजन तो बनना तय है। बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ में, एक अध्यक्ष जी और भी हैं हमारे पास, बिल्कुल मित्र हैं और जामुन में पड़ोस में रहते हैं। भाई साहब, आप खुद एक अध्यक्ष हैं, अहिवारा को देखते हैं, पहले का अहिवारा अभी का अहिवारा कितना बदला नजर आता है? सबसे पहले मैं प्रदेश संगठन और जिला संगठन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज अहिवारा में एक बार पुनः पूर्व अध्यक्ष नटवर आम्रकर जी को जो उन्होंने विश्वास जताया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनका जो कार्य कर रहा है बहुत अच्छा रहा है और अहिवारा विकास के लिए नाम से जाना जाता है और बहुत सुंदर विकास हुआ है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो या शिक्षा क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में इन्होंने पूरा काम किया। क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में थोड़ी दिक्कतों का सामना उन्होंने भी किया, मैंने भी किया, और अब हमारी विष्णुदेव साय की सरकार आई है। हमारे क्षेत्र में सम्मानीय डोमालाल गोरसेवाड़ा जी विधायक के रूप में है और उनका खुला हृदय है, वो विकास में कहीं कोई कमी नहीं करते। तो मैं आने वाले समय के लिए जितने भी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत हुए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए और अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं देने के लिए, मैं जैसे ही पता चला कि आज वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का चयन हो चुका है, तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ पूरी जितने पार्षद है और अध्यक्ष जी है उनको बधाई देने के लिए आया हूं। और मैं चाहूंगा यहाँ की पूरी जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो विश्वास पिछले वर्ष जताया था, वो विश्वास भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर ये अहिवारा के विकास में अपना सतत सहयोग करें और आने वाला समय अहिवारा के लिए एक विकसित अहिवारा के रूप में दिखेगा, ये ऐसा मेरा मानना है और मेरा सोच है। जय श्री राम। भाई साहब, क्या लगता है कितनी कठिन रहेगी लड़ाई आप लोगों के लिए? कठिन तो बहुत है, लेकिन आप करेंगे उसके पूरा। तो मैं भी नया नया मंडल अध्यक्ष बना हूँ, राम जी निर्मलकर हूँ। कठिन मान है थोड़ा सा? नहीं। तो चलिए, अभी तो समय बचा हुआ है और अब जंग शुरू हो जाएगी। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, इसके अलावा और कोई निर्दलीय खड़ा होगा या नहीं होगा, ये समय बताएगा। फिलहाल एक मजबूत प्रत्याशी, मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं नटवर ताम्रकार। 5 साल का अनुभव, 5 साल का काम जनता ने इनका देखा हुआ है। कितनी मोहर लगेगी समय बताएगा। फिलहाल चुनाव की खबरों के लिए बने रहे 10 सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।